सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या मकसद है उनका आपकी लाइफ में आने का। अगर चीज़ें ख़राब चल रही हैं, आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं और कुछ दिन हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं, बार बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट ऐसा हो रहा है, बार बार आप अलग होते हैं फिर मिलते हैं, तो क्या है वो चीज़ें जो समझनी है आपको और क्यों आए हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में, हम आज ये चेक करेंगे ताकि कुछ क्लियरिटी आप लोगों को मिल सके कहाँ आप फंस रहे हो और क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है जिससे इस इन आउट वाले सर्कल से आप निकल पाओ, इस फेज से आप निकल पाओ। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सारी चीज़ें भी आपके साथ मैच करती है ना, लेकिन जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस रखें और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में क्यों आए हैं। अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो क्यों आए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में, और जिनके लाइफ में चीज़ें सही चल भी रही हैं उनके भी पार्टनर्स उनके लाइफ में क्यों आए हैं। डिवाइन, क्या पर्पस है इन दोनों का मिलने का। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों आए हैं आपके पर्सन आपकी लाइफ में। क्या है ये? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑब्स्टिकल में है। टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्प्रेड। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनकी लाइफ में क्यों आए हैं। डिवाइन, क्या पर्पस है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लाइफ में आने का। अब जो क्या बताऊँ मैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। जो लोग फंसे हैं इन एंड आउट वाले एक साइकिल में बहुत दिन से और कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। ओ एक मिनट, हाँ, माइंड है यहाँ। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, प्रोजेक्शन, क्या बात है, ब्यूटीफुल। हार्मनी, लवर्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। सेपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। सो
आपके पार्टनर के साइन जो हो सकते हैं वो एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, और ये यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 10, 1, 6, अगेन 10 की एनर्जी है, वाओ, 4, ओके। सो क्यों आए आपके लाइफ में आपके पार्टनर? तो अगर आपका इन एंड आउट रिश्ता है या फिर बहुत दिन से सेपरेशन है और आप एकदम टायर्ड हो गए हैं इस रिश्ते से, क्योंकि एक ही साइकिल में आप हैं इसलिए आप टायर्ड हो रहे हैं, तो इतना आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में विदाउट रीज़न नहीं होता है। आपकी लाइफ में कुछ भी होता है उसका एक रीज़न होता है ना। सो आपकी लाइफ में कोई इंसान का आना वो भी रीज़न है उसका, और उनके आने के बाद आपके अंदर का चेंजेस वो भी रीज़न है ना। सो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा ये चीज़ कि ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में क्यों होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होती है, जिसको बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ में भगवान एक सपोर्ट सिस्टम को भेजते हैं। अब भले ही उनके साथ आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं होता है, भले ही आपके साथ उनका बहुत आगे तक रिश्ता नहीं होता है, कुछ दिन के लिए टेम्प्रेरी ही कोई इंसान आते हैं आपकी लाइफ में 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, लेकिन उनके आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो ये एक इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं ताकि आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो पाए, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी हो सकती है, अभी है नहीं या थी वाली एनर्जी है ये, ठीक है। पहले आपकी बहुत ऐसी एनर्जी रही होंगी कि आप बहुत इम्पेशेंट वाली एनर्जी, तुरंत से क्विट कर देना जो चीज़ें नहीं हो रही है, पेशेंस से नहीं रखना कि चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, या फिर कोई इंसान अगर बात नहीं करना चाहता है तो ज़बरदस्ती का उससे बात करना, या फिर ज़बरदस्ती का एफर्ट लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझना, अपने आप को नहीं समझना, अपने ऊपर हमेशा दूसरों को रखना, दूसरों की जिम्मेदारी लेना, दूसरों का काम करना, दूसरों को खुश करना। मतलब एक होता है ना कि लोगों को प्लीज़ करने की आदत होती है, जैसे कि कोई इंसान मेरे बारे में ख़राब नहीं सोचे इसलिए मैं उनके लिए बहुत अच्छी रहूँगी, ऐसी एक एनर्जी होती है बहुत लोगों की। मेरी भी थी पहले ऐसी एनर्जी, अब नहीं है, ठीक है। मेरे बारे में कोई ख़राब नहीं सोचे इसलिए मैं बहुत कोशिश करती थी कि लोग मुझसे बहुत खुश रहें, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली हैं, मुझसे बहुत खुश रहें, इसलिए मैं हमेशा आगे बढ़ के एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहती थी। भले मैं कितनी भी एग्जॉस्ट हूँ उस चीज़ से, लेकिन फिर भी मैं करती थी ऐसा। सो इसलिए ही आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान आते हैं जो कि आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आते हैं। अब समझिए इस चीज़ को, वो इंसान को भगवान ने आपके पास भेजा है ताकि वो आपको सिखा सकें कि क्या क्या आपको लाइफ में नहीं करना है। रिपीट अगर आप अभी भी कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको बंद करनी है। अगर ये आपके पास्ट के पर्सन हैं और इन्होंने आपके साथ बहुत ऐसे बिहेव किया है कि आप मैसेज कर रहे हो, इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, ये साइलेंट है, लेकिन फिर जैसे आप साइलेंट होते हैं तो फिर ये इंसान आ जाते हैं आपके पास आपसे बात करने के लिए और आपको कन्फ्यूज करते रहते हैं। आपको समझ ही नहीं आता कि ये इंसान आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कभी आपको लगता है कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे और ये प्यार कुछ अलग है, ऐसा प्यार आपने नहीं कभी फील किया है। और कभी आपको लगता है कि ये इंसान आपको यूज़ कर रहे हैं या फिर ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते, इनके मन में कोई और है, ऐसी आपको फीलिंग होती है। तो ये इंसान जो है वो आपको सिखाने के लिए आए हैं। कुछ क्या सिखाने के लिए आए हैं ये इंसान आपको? ये इंसान आपको पेशेंस सिखाने के लिए आए हैं जो कि आप में नहीं थी पहले, लेकिन इस इंसान की आपकी लाइफ में आने के बाद आप में बहुत पेशेंस आ गया होगा। कैसे? पहले जब आप लोगों का सेपरेशन होता था तो बहुत लोग कंटिन्यू मैसेज करते थे, भले ये देख रहे हैं मैसेज आपके, चाहे नहीं देख रहे हैं आपके मैसेज, भले ये रिप्लाई कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कंटिन्यू मैसेज करते थे। अभी आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड हो गई होगी क्योंकि इस इंसान ने आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई है, आपको आपकी वर्थ सिखाई है इस इंसान ने, ठीक है। इनके आने के बाद आपको ये समझ में आया कि किसी के पीछे आप इतना नहीं भाग सकते हैं, किसी के सामने आप इतना नहीं झुक सकते हैं कि वो इंसान आपको एकदम गिरा हुआ ही समझे। ये सब आपको इस इंसान ने सिखाया है क्योंकि इनको भेजा ही गया था इसलिए आपकी लाइफ में, ताकि आपको सिखा सके। अब हम हमेशा कहते हैं कि ये जो जर्नी हमारी होती है, जो हम अर्थ प्लेन पे आते हैं, जो हम मानव शरीर जो हम लेते हैं, सो हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आते हैं इस लाइफ में। और इस लाइफ में अगर हम नहीं सीख पाते हैं तो ये फिर लाइफ ऐसा चलते रहता है, काल चक्र है ना। हर बार हम जन्म लेते हैं और वही सेम साइकिल में रिपीट होते हैं। सो ईश्वर जो है वो चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आप इस एनर्जी से निकले और अपने आप को ग्रो करें, सीखें आप कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू ज़्यादा पता होना चाहिए। सो ये इंसान आपकी लाइफ में आपको पेशेंस सिखाते हैं, ठीक है। पहले ऐसी एनर्जी रही होगी आपकी कि अगर नहीं चल रहा है चीज़ें तो क्विट कर दो, छोड़ दो, हटाओ और दूसरे
दूसरी कोई एनर्जी पे आप फोकस करते थे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत नहीं थी मे बी पहले। इस इंसान के आने के बाद आप स्थिर हुए हो, आप स्टेबल हुए हो, आप पेशेंस आप में आया है, चीज़ों को समझने लगे हो, आप एक ट्राई करना सीखे हो, आप ट्राई पे ट्राई करना आप सीखे हो, और वो भी बैलेंस्ड वे में, ना कि एकदम इम्पेशेंट वाला ट्राई, बल्कि आप सब कुछ सोच समझ के ट्राई करना सीखे हो। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी आपके पार्टनर के आने के बाद आप में हुई होगी। आपको सरेंडर करना सिखाया है ये इंसान, और ट्रस्ट करना सिखाया है ये इंसान ने आपको। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करते हैं, और ये इंसान ने आपको ये सिखाया है कि जितना सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर रहा है, जितना सामने वाला आपको दे रहा है, जो एनर्जी, जो एफर्ट सामने वाला लगा रहा है, उतना ही एफर्ट आपको लगाना है। इस इंसान के आने के बाद आपने सीखा होगा। सो आपके पहले के भी रिलेशनशिप ऐसे रहे होंगे जब आपने बहुत एफर्ट्स लगाए और वो जो सामने वाला इंसान था उनके उतने एफर्ट्स नहीं लगते थे। अब ये हर जगह हो सकती है, ये आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो सकती है, फैमिली लाइफ में हो सकती है। चाइल्डहुड से आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप बहुत अपने रिश्ते में एफर्ट लगाने वाले इंसान होंगे, और सामने से आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हुई है। आपको ये समझ में आया है कि सामने वाला इंसान जितना एनर्जी, जितना एफर्ट आपके लिए लगा रहा है, जो रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, आपको भी उतना ही उनके लिए करना है। एक्सट्रीम आपको नहीं करना है। इस इंसान के आने के बाद आपने समझा ये चीज़। इन्होंने आपको सरेंडर करना सिखाया है। ठीक है, चीज़ें सरेंडर कैसे करते हैं। बहुत कोई चीज़ अगर चाहते हैं हम, और उसके बाद भी अगर हमें नहीं मिलती है, तो हमें पेशेंस रखना होता है, हमें भगवान पे विश्वास रखना होता है, हमें सरेंडर करना होता है, जो चीज़ आप इस इंसान के आने के बाद सीखे हो। ठीक है, सो ये इंसान, ये एक रिश्ता ऐसा होगा जो कि आपको बहुत प्यारा है। कुछ लोगों के लिए था भी हो सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा था या है ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा प्यारा, और इनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ठीक है, ऐसी एनर्जी में थे आप पास्ट में, लेकिन कुछ भी करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, उसके बाद भी आपको रिजल्ट सब नहीं मिल रहे थे। तब आपको समझ में आया कि कुछ चीज़ें सरेंडर करनी होती है, और इस इंसान ने आपको वैसे सरेंडर करना सिखाया। ठीक है, कि कितना भी आप कुछ चाह लो, लेकिन एक समय, और कहते हैं ना कि तकदीर से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। सो हम क्या करते हैं उस टाइम में, हम सरेंडर करते हैं, हम डिवाइन पे विश्वास करते हैं कि डिवाइन हमारे लिए वो चीज़ को अरेंज करेंगे, पूरी यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात हमारे लिए वो चीज़ों को जुटाएंगी, है ना। और हम सरेंडर करते हैं भगवान पे। तो वो सरेंडर आपको आपके पर्सन ने सिखाया है। ठीक है, वो डिवाइन पे ट्रस्ट जो है वो आपके पर्सन ने आपको सिखाया है। आप ऐसे इंसान होंगे जो कि पूरे फैमिली, पूरे फ्रेंड सर्कल, और अपने ऑफिस में अपने कलीग्स का, अपने अपने फ्रेंड्स का नोट्स लिखने से लेके सब कुछ आप एक्सट्रीम लेवल में जाके करते होंगे। भले ही आप उससे एग्जॉस्ट होते होंगे, लेकिन क्योंकि आपको एक हार्मनी चाहिए अपने रिश्ते में, जिसके भी साथ आप हो, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में आप हो, चाहे अपने फैमिलीज़ के साथ, चाहे अपने फैमिली के साथ आप हो, चाहे अपने नेबर्स के साथ आप हो, आप हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले एक इंसान है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आप एग्जॉस्ट होते हैं। ठीक है, वैसी एक एनर्जी आपकी रही होगी पहले। इस इंसान के आने के बाद आपको ये समझ में आया कि आपको लोगों को प्लीज़ नहीं करना है, और जो लोग आपको ड्रेन्ड कर रहे हैं उसको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। इनके आने के बाद आपने ये समझा होगा। पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आपकी सिर्फ एनर्जी को ड्रेन ही करते थे, जो कि सिर्फ आपको उल्टी सीधे बातें बोलना, टोंट करना, या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, यही काम कर रहे थे आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी आपने वो सारे रिश्तों को जो है ना इकट्ठा करके रखा था। जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है, सबको रखा था आपने। ठीक है, इस इंसान के आने के बाद आपको ये समझ में आया कि आपकी हार्मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ की, आपकी इनर पीस, आपकी शांति, आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंसान के आने के बाद आपने सीखा है वो। ठीक है, इन्होंने आपको सिखाया है कि आपका इनर पीस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे रिश्ते इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, ये मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने गार्डन को साफ़ कर रही थी, और बहुत सारे पौधों में ना वो जो एक घास होती है ना, जो कि फल नहीं देती है, फ्रूट्स नहीं, फूल नहीं निकलते, इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है, और वो घास बहुत सारे हो रखे थे। तो मैं सारे पॉट से वो निकाल रही थी। बहुत दिन हो गया था मैं अपने गार्डन साफ़ नहीं की थी, और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने हम सेल्फिश हैं कि जो हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, बस हम उन्हें ही रखते हैं, और जो नहीं देते हैं कुछ, उन्हें हम उखाड़ के फेंक देते हैं। उस दिन मुझे यही समझ में आ रहा था। ठीक है, और मैं बहुत अजीब से मुझे फील हो रहा था कि कितने सेल्फिश हैं लोग हम। ऐसे तो रिश्ते भी हम करते हैं कि जो जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं हमारे घर पे, बहुत घर पे मैंने देखा है ऐसे कि फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है।
वृद्धाश्रम में डाल देते हैं उनको। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखिए, मैं गार्डन साफ़ कर रही थी लेकिन मेरे दिमाग में सब चल रहा था कि कितने लोग सेल्फिश होते हैं। मतलब हम ह्यूमन हम पैदा हुए हैं, हम एक मानव शरीर में हम हैं, और दिमाग हमारा ब्रेन जो है वो सबसे पावरफुल चीज़ हमारे पास है, और फिर भी हम जो है प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं, इमोशन है ही नहीं हमें। ये सब सोच के मैं साफ़ कर रही थी और नेक्स्ट जब मैं साफ़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए थे वो, जो कि फल नहीं देते, एक्स्ट्रा जो होते हैं ना घास वो। और उसके बाद मैं साफ़ की और कितना साफ़ हो गया एकदम उसके चलते मेरे जो असली जो पौधे थे, मेरे जो प्लांट्स थे जो कि फ्लावर्स दे रहे थे, वो भी फ्लावर्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो ये जो पौधे निकले थे एक्स्ट्रा वो सक कर रहे थे। उनको जो मिलना चाहिए था पोषण, वो सारा पोषण जो है ये जो एक्स्ट्रा जो पौधे निकले थे वो ले रहे थे। ठीक है, तब मुझे समझ आया कि जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं उसको कट ऑफ करना होता है अपनी लाइफ से। ठीक है, सो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो एक्स्ट्रा जो होते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो लोग आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, जो कि आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, उन्हें हमें कट ऑफ करना होता है अपनी लाइफ से। अब इसका मतलब बुजुर्ग लोगों से नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करते हैं, वो आपको नॉलेज ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं, है ना, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, और कुछ नेबर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ कलीग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी सिर्फ एनर्जी को ड्रेन करते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि सिर्फ हमें ड्रेन करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्लीज़ करते रहते हैं। हमको पता है कि हम उनसे बात करेंगे 2 मिनट, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, फिर भी हम बात करते हैं उनसे, फिर भी हम उन रिश्तों को ढोते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो हमारे हिस्से का जो एनर्जी, हम अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनर्जी को, और जो हमारी एनर्जी पे जो पल रहे हैं उन्हें हमें काटना होता है, उन्हें हमें कट ऑफ करना होता है। ठीक है, सो आपके पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपको ये समझ में आया है कि सबको आप खुश नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्पेशल लोग हैं जिनको आपको देखना है, जिनके साथ आपको रहना है, और जिनको आपको ग्रो करना है। मतलब आप भी ग्रो होए और उनको भी आपको ग्रो करना है, ऐसा आपको समझ में आया इनके आने के बाद। ठीक है, अच्छा, इनके आने के बाद आपको ये समझ में आया कि कितना भी आप किसी से प्यार करो, लेकिन सामने वाला इंसान अगर एफर्ट नहीं ले रहा है तो आपको एफर्ट नहीं लेना है वहाँ। द लवर्स की एनर्जी और एक मूवमेंट की जो एनर्जी होती है ना, एक कंसिस्टेंसी मूवमेंट की जो एनर्जी है, वो दोनों ही ऑब्स्टिकल में है। इस इंसान के आने के बाद आपको ये समझ में आया है कि कितना भी आप किसी से प्यार करो, भले वो डिवाइन लव हो, भले वो स्पिरिचुअल लव हो, भले वो पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाले इंसान से आपको एफर्ट, एनर्जी सेम लेवल में नहीं मिल रहा है तो वहाँ आपको रुकना है। वहाँ आपको सेल्फ वर्थ समझना है, अपनी वैल्यू आपको समझनी है। आपको इस इंसान ने ये समझाया है। पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि कुछ और लोगों के साथ भी, ना कि सिर्फ आपके पर्सन के साथ, इनके पहले जो आपकी लाइफ में थे उनके साथ भी, या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी। अगर लोग नहीं भी बात कर रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ के बात करते थे, छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा, क्या होता है, ईगो क्यों रखना है, क्यों करना है ये सारी चीज़ें, क्यों बढ़ानी है बात, ऐसी की एनर्जी रही होगी आपकी। और सिर्फ एक हार्मनी के लिए जो है आप हमेशा ही एफर्ट लेते होंगे। जहाँ से आपको एफर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ भी आप एफर्ट लेते होंगे। इस इंसान के आने के बाद आपको ये समझ में आया कि हर जगह आपको एफर्ट नहीं लेना होता है, कुछ जगह आपको वेट करना होता है, रुकना होता है। ठीक है, इनके आने के बाद आप ये समझे हो। एक्चुअली इनके आने के बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। अपने अंदर अपने आप को खोजना, अपने आप को ढूंढना। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं अभी जो मेरी बात से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में आप खुद से मिले हो, आप अपने ईश्वर से मिले हो, आप दोनों के बीच एक कनेक्टिविटी बनी है, और ये इंसान जो है वो ज़रिया थे आपको मिलाने का। ठीक है, क्योंकि ये इंसान हमेशा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर रहे थे, नहीं बता रहे थे आपको कि क्या ये चाहते हैं। इनके एनर्जी के चलते जो है आप एक लाइट लेके प्रॉब्लम कहाँ है वो खोजना आप शुरू किए हो। आप इस रिश्ते से निकलने की भी कोशिश किए हो, आप निकल नहीं पाए हो। उसके बाद आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे आपको ये पता चला कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, और सच में ये इंसान आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ सिखाने आए हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह है। वो लाइट जो कि इतने सारे लाइट आपको जो नहीं दिखा पाए ना आज तक, ये इंसान वो लाइट की तरह आपकी लाइफ में है जो कि आपको आपसे मिलवाया है। इन्होंने आपको आपके डिवाइन से, आपके ईश्वर से मिलाया है। इन्होंने आपकी हाईएस्ट सेल्फ से आप मिले हो। इस इंसान के आने के बाद अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ ग्रोथ को आप समझे हो, अपनी हाईएस्ट सेल्फ से आप कनेक्ट हुए हो। ये इंसान के आने के बाद आप में इतनी चेंजेस आई हैं। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। तो
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर करने के लिए ये इंसान आए हैं। कैसे ट्रिगर करेंगे ये? अपनी इमोशंस को सप्रेस कर करके। जब ये इंसान अपनी इमोशन को सप्रेस करेंगे उतनी ही तकलीफ इनको भी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इनको ये काम मिला है करने के लिए, तो ये इंसान अपना काम कर रहे हैं और आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ताकि आप ट्रिगर हो के इतने परेशान हो जाओ कि आप फिर खुद को ढूंढना शुरू करो, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों मैं इनसे नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इतना क्या कनेक्शन है ये। ऐसे करते करते जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी और आप कहीं ना कहीं ग्रो किए होंगे, बहुत ज़्यादा चेंज हुए होंगे आप इस इंसान के आने के बाद। सो इस इंसान को इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपने आप से मिले, आप खुद से मिले, आप डिवाइन से कनेक्ट करें और अपनी जर्नी को समझे आप, इसलिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि इनडिसाइसिव एनर्जी को बता रही है। आप एक ऐसे इंसान होंगे पहले जिनको कि कभी समझ में नहीं आता था कि करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है, और डिसीजन में हमेशा कन्फ्यूजन होती होंगी आपको। लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हुई है कि आपको समझ में आता है आपकी कहाँ पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना है, कहाँ कितना एफर्ट लगाना है, कहाँ कितना एफर्ट नहीं लगाना है। पार्टिसिपेशन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमको करना होता है, जहाँ नहीं ज़रूरत होता है वहाँ हमें चुप रहना होता है, शांत रहना होता है। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसे होती हैं कि ज़बरदस्ती बहुत करने का एक होता है कि भाई बहुत मैं लोगों को खुश करूँ, जो भी मेरे साथ है, आसपास हैं लोग, वो हमेशा मुझसे खुश रहे, किसी को मुझसे कोई कंप्लेन ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, है ना। लोग भगवान से भी कंप्लेन करते हैं, लोग भगवान से भी दुखी हैं, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम सबको खुश कर पाए। तो जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशल लोग आपके लाइफ में होंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखते हैं, और उन्हीं से आपको अपनी लाइफ ग्रो करनी होती है। ठीक है, कुछ आपके सोल ग्रुप होते हैं जिनके साथ आपको आगे बढ़ना होता है, जिसके साथ आपको आगे कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, सो ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं ताकि आप ग्रो कर पाओ। ओके, आप अपने आप को समझ पाओ, आप अपने आप से मिल पाओ, आप अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से मिल पाओ। आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करने के लिए इंसान आए हैं, इसलिए आप ग्रो कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो ये इंसान आपकी लाइफ में गुरु की तरह है। ठीक है, सो अपने पर्सन को हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, भले ही वो आपसे कितना भी बुरा बिहेव किए हैं, उसका रीज़न है। मैंने बोला ना, विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता है, सब कुछ रीज़न से होता है। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कभी किसी लाइफ में आपने उस इंसान को उतना ज़्यादा दुख दिया है, इसलिए वो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको दुख दे रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि हमने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है, किसी को दुख नहीं दिया है। आपको नहीं पता है कि आप कितने लोगों को हर्ट करते हो दिन में। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने लोगों को हर्ट करते हो और किया है आपने कितने लोगों को हर्ट। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन आपको सिखाने के लिए आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपकी। आई होप कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।